हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। ये वाला मेरा जो व्लॉग है ये जुमेरात का था, सॉरी बुध वाले दिन का था, और जुमेरात को मैंने ये अपलोड करना था। बट जुमेरात को आपको पता है जैसा कि अचानक एकदम से घर में जो आग स्कूल में जो लगी थी, तो एक मतलब कि वो हीट की वजह से, वैसे तो सबको पता चल ही गया होगा, सबको बताया था, वहाँ जो कुछ केमिकल्स पड़े थे जो कि प्रैक्टिकल के लिए रखे थे, उनमें एकदम हीट की वजह से शायद वो जो है ना आग वहाँ पे लगी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी बड़े नुकसान से हम लोग बच गए हैं। अल्लाह ताला ने बहुत अपनी करम नवाजी की। आप सबकी बहुत सारी दुआएं मिली हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दिल से। और आज जो मैं ये मेरा व्लॉग तो बना हुआ था, बट मेरा दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि कल भी मुझे मेरा दिल नहीं किया इसको अपलोड करने का। और आज भी मैं ये दिल पे एक पत्थर रख के समझ लें कि मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आज जो कराची में इतना बड़ा सान्हा हुआ है, वो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ पिक्चर जो हैं उसकी भी यहाँ पे लगाऊंगी। उसके साथ साथ जो मेरी ईद की तैयारी थी, शॉपिंग थी, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सानहा जो कि आज हुआ है कराची में। और ये फ्लैट जो है ये लाहौर से आई थी कराची में, और कराची में अभी यकीन करें उतरने से जहाज़ का सिर्फ जस्ट 1 मिनट था। 1 मिनट पहले ही ये जो जहाज़ है, इसका जो इंजन है वो फेल हो चुका था और ये गिरकर तबाह हो गया है। तो इसमें जितने लोग थे सबके सब ही जो है, जाहिर सी बात है, वो तो मतलब कि फ़ौत हुए ही हुए हैं। और इसके अलावा जो जिस घरों के ऊपर गिरा है, जिन घरों के ऊपर गिरा है, वहाँ पे जो लोग थे वो भी सारे जो है ना इसके वो भी बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जुमे का दिन है आज, और आज के दिन मतलब कि वो सब लोग इस दुनिया से चले गए हैं। उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों का रोज़ा भी होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको ही जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाएंगे, और उनकी जो घर वाले हैं उनको सब्र अता करेंगे। तो बस अब मैं क्या कहूँ, मुझे मतलब कि समझ नहीं आ रही है कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ भी बोलने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो कुछ शेयर कर रही हूँ। और आज जो मैं कपड़े थे, ये वाला मेरा व्लॉग तो बना हुआ था पहले से, मुझे कल अपलोड करना था, लेकिन आपको पता है कल जो घर में एकदम से अचानक से आग जैसे कि भड़क उठी, तो फिर वो हुई जब मैंने अपलोड नहीं किया, तो आज ये सान्हा हो गया। तो इस वजह से ही बस मूड बहुत ही अजीब सा, और अब तो पता नहीं ईद भी कैसी गुजरने वाली है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, हर बुरी नज़र से, बला से, आफात से, मुसीबतों से जो है ना वो बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो रमज़ान तो जा ही रहा है, उसका एक बहुत दुख है कि बिल्कुल इस दफ़ा रमज़ान इतनी जल्दी गुजरा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि मेहमान ही था रमज़ान, और आया और इतनी जल्दी चला भी गया। तो बस ये जो आखिरी कुछ घंटे हैं जो रमज़ान के हमारे पास हैं, तो हम लोग इतनी दिल से मतलब कि जो इबादत तो की है, अल्लाह पाक वो इबादत हमारी कबूल करे। और जो हम नहीं कर सके बातें, दुआ नहीं मांग सके, जो नहीं कर सके, अल्लाह पाक जो है ना वो सब भी हमारी जो है ना वो हमारे हक़ में बेहतर करें, और हमारी हर मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ जो है ना वो ख़त्म कर दे। बस आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ये कुछ कपड़े जो दिखा रही हूँ मैं सारे, ये तो आपको पता है मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इनमें से बस मैं इसलिए दिखा रही थी, मे भी हो सकता है मैं इन्हीं में से कोई जो ड्रेस है वो पहन लूँ ईद पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मैंने वो जो फ़्रॉक स्टार्ट में दिखाई है ब्लैक कलर में, और साथ स्किन कलर का जो दुपट्टा है वही बनवाया था, लेकिन मुझे वो फ़्रॉक थोड़ी सी फिटिंग में भी लग रही है, और जो दुपट्टा है वो भी थोड़ा सा हैवी, तो मुझे लग रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, किचन में भी काम करना होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली जो शर्ट है ये भी मोटी है, वैसे तो ये सर्दियों में ही पहनी जाएगी, टेलर ने थोड़ी लेट दी थी। उसके अलावा अब तो ये मैं वैसे ही बस इसके बाजू वगैरह दिखा रही हूँ, बैक साइड पे इसके कुछ बटन्स लगाए थे, मैं वही बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। इसे कौन से पहनूंगी कौन से नहीं, आप लोग भी मुझे, बल्कि आप लोग शायद मे भी नहीं देख सके या देख सकें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं वो ब्लैक वाली फ़्रॉक ना पहनूँ ईद पे, तो इन जो 4-5 ड्रेसेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनमें से मैं कौन सा वाला पहनूँ ईद पे। तो मैं चाह रही थी, असल में मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से मैं कौन सा वाला ईद वाले दिन पहनूँ, क्योंकि मैंने किचन में भी जाना है, घर भी जाहिर सी बात है देखना, बच्चों को भी देखना, तो मैं गर्मी देखकर मैं उस हिसाब से जो है ना कोई ड्रेसिंग करना चाह रही थी, जो कि बिल्कुल भी जो है ना गर्मी ना लगे, उलझन ना हो और परेशानी ना हो कि क्या पहन के बैठ गई हूँ।
तो वैसे तो ये होता है कि अगर आपका कहीं जाना हो तो फिर आप घर में तो कोई भी आम से, मतलब आम तो नहीं है, अगर नए भी बनवाते हैं तो ऐसे पहने जिसमें आपको बिल्कुल जो है ना वो ईज़ी फील हो और कोई परेशानी ना हो, जिसमें गर्मी लग रही है, उलझन हो रही है, तो आप वो पहन कर बैठ जाएँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब कुछ अपनी जो ज्वेलरी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वैसे तो मैं नई जो लेकर आई हूँ वो भी मैंने दिखाया स्टार्ट में, अपनी जो वो वाले ड्रेस के साथ है। कुछ एक इयरिंग्स थे जो लेकर आई हूँ, और इसके अलावा बैंगल्स लेकर आई हूँ ब्लैक और स्किन कलर में, जैसा कि आपने देखी होंगी। अच्छा, ये वाले जो इयरिंग्स मैं दिखा रही थी आपको, ये वाले मैंने सिस्टर की शादी में लिए थे, और ये वाले भी तो बस वहीं पे शादी में जो एक दफ़ा पहने उसके बाद अभी तक जो है ना मैंने नहीं पहने। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल से ये इसी तरह पड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह के जो हैवी इयरिंग्स हैं, आपको पता है ये ज़्यादातर जो है अपनों की शादियों में अच्छे लगते हैं। अगर आप फ्रेंड्स की या कहीं और किसी के जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता इतनी हैवी ज्वेलरी पहनकर या हैवी ड्रेस पहनकर जाना। तो बस वहीं पे पहना था, उसके बाद फिर इसी तरह पैक ही पड़े हुए, उसके बाद तो खोला ही नहीं इनको इयरिंग्स को। तो यहाँ पे मैं ये वाले इयरिंग्स दिखा रही हूँ। अच्छा, ये भी मेरे ग्रे सूट के साथ भी जा सकते हैं, ब्लैक सूट के साथ भी जा सकते हैं, और कुछ रिंग्स हैं और कुछ ये दूसरी वाली चीज़ें हैं जो कि मैं सारी यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ। और ये ब्लैक वाली, और ब्लैक तो हमेशा ही जो है ना वो मेरा बचपन से ही, बल्कि मैं कहूँगी पसंदीदा कलर रहा है। बल्कि अम्मी भी मेरी बड़ा डांटती थी कि ब्लैक के अलावा भी कुछ पहन लिया करो, या ब्लैक या रेड 2 कलर ही हैं बस, इसके अलावा कोई कलर पहन दें। तो अब तो बहुत सारे कलर जो है वो चेंज किए हैं और पहनना शुरू किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा, बल्कि अब तो हर कलर ही तकरीबन पहन लेते हैं हम लोग। मैं और मेरी बड़ी बहन जो थे, हम दोनों ही ज़्यादातर जो है ना वो ब्लैक कलर ही पहनते थे। और ये वाली जो इयरिंग्स मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं ये कह रही थी कि मैंने पहले देखा ही नहीं है, वरना ये स्किन और ब्लैक के साथ आराम से इजीली चले जाते, और मैं नए जो इयरिंग्स हैं वो भी ख़रीद कर ले आई थी। और ये वाले जो हैं ये भी मैंने सिस्टर की जो वलीमा था वहाँ पे पहने थे। अच्छा, ये मैं वैसे जो इयरिंग्स है ना, ये आप वैसे जूड़ा करते हैं तो जूड़े के साथ यही होता है कि आप लंबे वाले इयरिंग्स पहने, ठीक है। वो इस सूरत में जब आपने जो शर्ट पहनी हुई है वो प्लेन होनी चाहिए। अगर आपकी शर्ट गले से हैवी है तो फिर आप जो इयरिंग्स हैं वो छोटे वाले रखें। तो ये वाले जो मैं वाइट वाले दिखा रही थी ना, ये असल में मैंने जूड़ा तो बनवाया था, रफ जूड़ा बनवाया था, और मेरा जो ड्रेस था मैक्सी थी फुल पाँव तक मेरी ब्लैक कलर में, और उसका जो गला था उस पर बहुत हैवी वर्क था, तो इसीलिए मैंने फिर इयरिंग्स जो थे ना वो छोटे छोटे से लिए थे। और जो शर्ट्स प्लेन होती हैं और गले पे काम वाम नहीं होता, तो फिर इयरिंग्स जो है ना वो लंबे भी पहनने और जूड़ा भी किया हुआ अच्छा लगता है। तो मैं तो वैसे ज़्यादातर यही कि जूड़ा ही बना कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। कुछ बाल जो हैं आपको पता है वो माशाल्लाह से बड़े हैं, अगर वो गर्दन पे रहेंगे तो उलझन होती है। तो बस, बल्कि मियाँ जी भी कभी कभी बड़ा गुस्सा होते हैं कि कभी तो बाल जो अपना हेयर स्टाइल है वो चेंज कर लिया करो, हर वक्त जो है ना वो जूड़ा बना कर रखती हो। तो मैं हंसती, मैं कहती मुझसे बाल खोले ही नहीं जाते हैं, इतनी गर्मी लगती है ना कि मैं बस क्या बताऊँ। तो असल में ये होता है, पता नहीं क्यों उलझन होती है गर्मी में, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो बिल्कुल 24 घंटे बाल अपने खुले रखते हैं, तो पता नहीं हिम्मत है उनकी कैसे खुले रखते हैं बाल। तो मुझसे नहीं खुले रखे जाते बाल अपने, बस यही होता है फ़ौरन से जो है ना लपेट लो अपने बाल ऊपर को करके। अच्छा जी, बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको। कुछ माला वगैरह थी इसमें, और रिंग्स हैं और इयरिंग्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें से। मुझे ज्वेलरी का कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है, यही बस कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इन्हीं में से कुछ देख लेती हूँ, अगर कुछ मैच हो जाएगा तो बस यही चला लूँगी। अदरवाइज़ ये है कि गोल्ड के छोटे छोटे से इयरिंग्स पहनने में मे भी हो सकता है मैं चेंज ही ना करूँ, यही रहने दूँ, और इन्हीं के साथ बस कोई ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँगी। और अच्छा, इसके अलावा जाहिर सी बात है आप मेकअप में भी पूछेंगे कि मेकअप में क्या क्या यूज़ करेंगी या कैसे करेंगी। तो वैसे तो मैं मेकअप शेयर नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, आप सबको ही पता है, जैसे कि मैं फेस शो नहीं करती तो मेकअप कैसे शो कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं बता दूँगी आपको मैं कौन सी बेस यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये वाली जो बेस है वो मैं यूज़ करूँगी। ये वाली बेस मैंने पंजाब जब गई थी तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उन्होंने मुझे दिलाई थी। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी मेकअप जो है वो नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत तो कभी यूज़ कर लिया करें। तो ये जो बेस है ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। तो ये मसरत मिसबा जो हैं उनकी बेस है। ये देखें, मसरत मिसबा की, आप सब जानते होंगे इनको। तो बेस बहुत अच्छी है, बस ये है कि लगाने का तरीका आना चाहिए। तो मुझे कोई इतना अच्छे से जो है ना वो मेकअप वगैरह करना नहीं आता, और ना ही मैं कभी इतना ज़्यादा मेकअप जो है ना वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी कि ये आप लगाओ। आई थिंक इसकी जो प्राइस थी वो 2200 कुछ इसी तरह से थी, और बहुत अच्छी बेस है। बेस तो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैं अभी दिखा रही थी इरमिश के कपड़े। तो यहाँ पे असल में मैंने जो वॉइस थी वो मैंने लाइव ही रखी थी, लेकिन अयान और हुसैन दोनों ना जानबूझ के इतना तंग कर रहे थे, कभी विंडो में से आके देख रहे थे, कभी दरवाजे में से, तो फिर मुझे वहाँ पर सारा म्यूट करना पड़ा। तो मैं कह रही थी कि इरमिश जो है वो खुद ही, वैसे इरमिश इतना बोली भी नहीं, मुझसे बोली थी कि अच्छा कपड़े दिखाओ और बताओ आपको कैसे लगे, कपड़े पसंद आए हैं कि नहीं, लेकिन वो इतना ज़्यादा बोली भी नहीं। ठीक है, ये वो बस इसी तरह बोलती रही। अच्छा जी, ये वाली एक इसकी जो है वो फ्रॉक ली थी इरमिश की, कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।
और ये पसंद की है इसके भाई ने। और मैं जब इर्मिश के कपड़े लेने जाना था ना मुझे, तो मैं रात को ना इसके साथ बैठी हुई थी, तो मैंने इससे बातों बातों में ना वैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो पूछ ली थी कि तुम्हें किस टाइप के कपड़े पसंद हैं, तुम कैसे कपड़े पहनती हो, जूता कैसा पहनती हो। तो इसने मुझे कपड़ों के बारे में नहीं था बताया, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये कैसे कपड़े पहनेगी। और ये वाला जो है ये मैंने पसंद किया था इसके लिए, ख़ास तौर पर इर्मिश के लिए, क्योंकि मुझे पता था इसको यही पसंद आएगा। तो जैसे ही हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, मैंने इसे पूछा, इसने सिर्फ मुझे जूते की डिमांड की कि आप ये जो मेरा जूता लेकर आएंगे ना, वो वाला लेकर आइएगा जो अंगूठे में से आता है इस तरह से ना, वो अंगूठे वाली जो जूतियाँ होती हैं उसमें वो वाली जूतियाँ जो इसने मंगवाई थी, मैं भी आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो फिर इसने ये दोनों ड्रेस दिखे, तो मैंने इसे बोला कि बताओ आपको दोनों में से कौन सा वाला ड्रेस जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। तो पहले तो बोली कि दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, पहले एक बताओ कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर कह रही थी कि ये रेड वाला जो है ना ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो अभी देखिए बोली कि दोनों अच्छे हैं। तो मैंने कहा नहीं एक बताओ। तो फिर इसने कहा कि रेड वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे पता चल गया था इसको इसी तरह के भरे हुए फैंसी कपड़े जो है ना वो चाहिए। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि पहन पाएगी, लेकिन इसको ये पसंद आया ज़्यादा। तो बल्कि मियाँ जी कह रहे थे कि तुम एक काम करो, सिंपल सिंपल से कुर्ते कुछ इस तरह से देखो जो कि गर्मी में पहन भी सके ना वो। तो मैंने कहा अगर मैं देख तो लूँ, वो कहेगी बाजी मेरे लिए क्या उठा कर ले आई है ना, सिंपल सिंपल सी शर्ट्स। तो ये जाहिर सी बात है, आपको पता है जो इस तरह की बच्चियाँ होती हैं उनको ज़्यादातर यही होता है कि ईद वाले दिन फैंसी जूते, फैंसी कपड़े, फैंसी फैंसी हर चीज़ होनी चाहिए। और हर बच्ची के बल्कि शौक होते हैं इस तरह से ना, तो उनको अच्छा भी लगता है। तो अभी ये इसके इर्मिश के जो जूते हैं, जो इससे मैं पूछ के गई थी कि कैसे जूते चाहिए, तो इसने ऐसी जूतियाँ मंगवाई थी, अंगूठे वाली जो होती हैं ये वाली जूतियाँ। तो दोनों में से इसे मैंने पूछा कौन सी वाली अच्छी लगी है, तो इसने फिर मुझे कहा कि ये वाली जो है ना ज़्यादा अच्छी लगी है, जो पंजाबी स्टाइल में ये वाली जिस पे इसने हाथ रखा है इर्मिश ने। तो ये वाला जूता इसको ज़्यादा पसंद आया था। तो खैर ये तो इसकी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है इसके लिए कुछ चूड़ियाँ, मेहंदी और पोनियाँ वोनियाँ लेकर आई थी, वो भी अभी आपको दिखा देती हूँ। तो अच्छा, चूड़ियाँ जब मैंने ली हैं तो मैं यहाँ पे अपने जो करीबी बाज़ार है वहाँ से मैंने इसकी और अपनी दोनों की एक साथ ही मैंने चूड़ियाँ ली हैं। और जो जूता भी बल्कि मैंने दिखाया आपको स्टार्ट में, वो भी मैंने जहाँ से इर्मिश का जूता लिया वहीं से मैंने अपना ही जूता ले लिया था। इस दफ़ा कोई मूड नहीं था शॉपिंग का, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो है वो कर ही ली है। और ये देखिए चूड़ियाँ थी और ये पोनियाँ हैं कुछ इसके लिए। और जो चूड़ियाँ बल्कि ग्रीन वाली मैं लेकर तो आ गई, हालांकि अपनी तरफ से लाइट कलर लेकर आई हूँ। जब घर आई हूँ तो देखा, घर आके मैंने वो देखी चूड़ियाँ तो वो तो उसके साथ मैच ही नहीं थी हो रही। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर अब पहन लो इसी तरह। तो कह रही थी हाँ बस ठीक है। तो ये वाला जो जूता है ये मैं दिखा रही हूँ, ये भी मैंने वहीं से लिया था जहाँ से मैंने इर्मिश के जूते लिए। तो इस दफ़ा मैंने अपना जूता भी कोई इतना मतलब कि वो नहीं लिया, हाँ से मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैंने ना ले लिया फिर। तो मैंने इस तरह की कभी जूतियाँ ली नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा वो वाली जूतियाँ जो है ना वो ज़्यादा सूट करती हैं और सही रहती हैं मेरे लिए। जो नीचे से थोड़ी सी नरम सी होती है ना, वो वाली मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। ये वाला जूता लग तो बहुत प्यारा रहा था और मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन जब मैं पहनकर इसको अभी 5 मिनट भी नहीं चली तो मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब कभी कभार घर में पहनने के जो है ना काम आ ही जाती हैं। तो अभी हम लोग आए हैं नीचे। तो यहाँ पे आए थे जब हम लोग, और मैंने सोचा कि दिन में एक दफ़ा जो है ना छोटा सा यहाँ का क्लिप निकालते हैं और दिखाते हैं आपको कि जो आग थी वो किस तरह से लगी और क्या क्या मतलब कि सारी जो चीज़ें थी वहाँ पे क्या नुकसान हुआ, वो सारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ दिन के टाइम में। क्योंकि रात में इतने अच्छे से जो है ना वो नज़र नहीं था रहा, क्लिप ठीक से नहीं था निकला। तो मैंने कहा कि अभी दिन में दिखाती। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छत है, हालांकि इस कमरे में आग नहीं लगी थी, आग लगी थी साथ वाले रूम में। तो वहाँ का जो धुआं था, इतनी ज़्यादा आग थी, वो इस कमरे तक में सारा धुआं हो गया था। और यहाँ से विंडो जो थी, यहाँ से बाहर, उधर से बाहर, दरवाज़ों से ये सब बंद कर दिए हुए थे इन्होंने। हालांकि ये गलती की बहुत ज़्यादा, इनको चाहिए था कि विंडो या फिर दरवाज़ा वगैरह तो कोई थोड़ा सा खुला रखते ताकि हवा जो थी ना वो आती जाती रहती और इतनी गर्मी ना कमरों में होती। तो जो आपको पता है जो ऊपर वाले घर होते हैं उनमें तो ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। जब तक वो दरवाजे खिड़कियाँ खोले ना तो हवा नहीं आती, जब तक तो सुकून नहीं आता। तो ये जो ऊपर लगा हुआ है यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, ये जो जगह छोड़ी हुई इन्होंने तो रोशनदान सा बना हुआ था, वहाँ से धुआं बाहर निकला और वहाँ से सीढ़ियों से फिर हमारे किचन तक जब स्मेल आई है तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मैं कहती हूँ कि हमें पता चल गया। खुदा न खास्ता हम लोग उस टाइम अफ्तारी बना रहे थे, अभी आलमोस्ट जो थी ना अफ्तारी हमारी कंप्लीट थी। अगर हम लोग अफ्तारी बनाकर अपने चले जाते रूम में और एसी लगा के हमने अंदर बैठ जाना था आराम से, हमें पता ही नहीं था चलना कि बाहर क्या हो रहा है। और नीचे वाले जो थे वो भी अफ्तारी बनाकर अपना आराम से बैठ जाते, तो जब भी पता चलता खुदा न खास्ता कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाता उस टाइम पे। उस टाइम से पहले हमें पता नहीं था चलना। तो ये तो किचन में खड़े खड़े जब एकदम से पता चला, तो ये साथ वाला रूम था, ये भी मैं दिखाई थी कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। और यहाँ पे ये कैमरा जो लगा हुआ है, सेम इसी तरह का कैमरा उस क्लास में भी लगा हुआ था, लेकिन वो सारा जो है वो पिघल के और वो गिर गया था, नीचे टूट गया था। तो ये वाले जो रूम है यहाँ पे लगी हुई थी आग, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से आपको दिखा देती हूँ।
तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आप सबकी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं। और बहुत सारों ने कहा कि सदका वगैरह दें और गरीबों में जो है ना वो पैसे वगैरह दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो मियाँ जी करते रहते हैं, मैं ऐसी चीज़ें जो है ना वो बताना मुनासिब नहीं समझती हूँ और ना ही बताना चाहिए। सदक़े का हमेशा मकसद यही होता है कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि आपने किसी को सदका वगैरह दिया है। तो यही होता है। खैर, उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, मैं हैरान होगी देखकर, आप पंखे के जो ऊपर वो लगे हुए हैं ना, उसके प्लास्टिक के लगे हुए थे, वो तक पिघल गए हैं। और आप सोचिए कि खुदा न खास्ता अगर तारों को आग लग जाती और पूरी बिल्डिंग की जितनी वायर्स थी उन तक आग पहुंच सकती थी। और छत देखें आप कैसी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आग थी और उसको बुझाना कितना मुश्किल था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ने बहुत हेल्प की, जितने मार्केट वाले लोग थे नीचे के। जहाँ जैसे ही मेरे मियाँ जी ने शोर मचाना शुरू किया तो बाहर ही उस टाइम पे जाहिर सी बात है, आपको पता है रश नहीं होता अफ्तारी के टाइम पे इतना ज़्यादा बाहर। तो सारे लोगों को जैसे आवाज़ें की, उन्होंने ऊपर देखा, धुआं देखा, उन्होंने फ़ौरन से जो थे वो नीचे आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया कि जल्दी से दरवाज़ा खोलें, ऊपर आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो नीचे वालों ने दरवाज़ा खोला, वो सब आए। और मार्केट वाले जितने लोग थे सभी जो है, मैं कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे थे। सब ने अपने जितनी मार्केट वहाँ शॉप से अपनी वो मिनरल वाटर की जो बड़ी वाली बोटल्स होती हैं वो उठाकर अपने लड़कों को साथ लेकर वो सब आ गए कि आओ जल्दी से, मतलब कि आग को बुझाओ। तो सब ने जो है ना मिलकर आग बुझाई है। तो आप देख सकते हैं हालत सारी अलमारी की और सारी दीवारों की, छत की। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज़्यादा थी। बस अल्लाह पाक का जो है ना वो खास करम है, अल्लाह पाक ने बचा लिया बस। और यही हम तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया है। और छत की भी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी पड़ी हुई थी जो कि प्रैक्टिकल में यूज़ होती है ना, वो वाली चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, जिसमें माइक्रोस्कोप हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जलकर बिल्कुल राख हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो नज़र आए कि इसमें क्या क्या था। और ये इतने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये केमिकल इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि हम सोच नहीं सकते। यकीन करें, जैसे ही ये आग वगैरह हम लोगों ने बुझा ली थी और उसके बाद अफ्तारी करने बैठे थे, अफ्तारी करने का तो दिल ही नहीं किया, लेकिन दिल में एक बात आ रही थी कि अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या हो रहा है ये दुनिया में। स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं, मस्जिदें हमारी बंद हो चुकी हैं, मदरसे हमारे बंद हो चुके हैं, बच्चे घरों में बैठ गए हैं, कारोबार सब वो बंद हो चुके हैं। ये अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं तो और क्या है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि इस सूरत में हम कुछ नहीं कर सकते। बंद बंद स्कूलों में पढ़ी भी देखें आप, जो हालत है आपके सामने ही है। तो आप क्या सोच सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कुछ भी नहीं। और देखें ज़रा, बस अल्लाह ताला से जो है ना दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करें और हम सबको अपने ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपके जो इर्द गिर्द सब अगर कोई स्कूल वगैरह है या कॉलेज हैं, आप वहाँ पे बल्कि बता सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको हवा लगवाएं और दरवाज़े खिड़कियाँ वगैरह जो है ना वो खोलें। तो वरना ऐसा भी कोई हादसा हो सकता है। खुदा ना खास्ता अभी भी दूसरी क्लास में जो है ना कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं, बल्कि वो वहाँ पे मियाँ जी कह रहे थे कि देखूँगा जाकर और सर को बोलूँगा कि वो भी वहाँ से हटा दें, तो वही ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से कोई भी जो है ना बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप लोग भी जो है ना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये बातें शेयर किया करें, ताकि आगे जितना हो सकता है इस तरह की चीज़ों से जो है ना एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या चीज़ें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें रेगुलर यूज़ होती रहे फिर तो कोई नुकसान नहीं है। वो मतलब कि वो खोल रहे हो आप, इस्तेमाल कर रहे हो, उनको हवा लग रही है, देख रहे हो, चेक कर रहे हो, रख रहे हो। अगर इस तरह से मुसलसल आई थिंक 2 मंथ तो होने वाले हैं, तो ये स्कूल जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ये कबर्ड जो है वो जब से बंद पड़ी होगी आई थिंक, तो इस वजह से जो है ना इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो ईद की जो है ना वो अच्छे से तैयारियां करें अपने बच्चों के साथ, और ख़ुद भी जो है ना ज़रूर तैयार होइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कैसा ड्रेस पहना है, तैयार हुए हैं कि नहीं, बैंगल्स पहनी है कि नहीं, मेकअप किया है कि नहीं। और इंशाल्लाह मैं हो सकता है ईद पे ही आप लोगों से मिलूँगी। बस कल का रोज़ा है, तो अल्लाह पाक करे कि वो बहुत ही अच्छे से हमारा गुजर जाए और हम जो इबादत जो दुआएं नहीं मांग सके, अल्लाह करे कल के दिन जो है ना वो हम लोग रो रो के दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, और बिल्कुल बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर जो है ना रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। तो ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।